जिंदगी बहुत कीमती है। आपसी लड़ाइयों में, झगड़ों में कुछ भी कर जाते। मणिपुर, एक महिला, उम्र 31 साल, पेशा शिक्षक, टीचर, 3 बच्चों की मां। आपसी झगड़ों में, जी मणिपुर की बात, कुकी और मीती के झगड़ों में आए दिन हमें समाचार मिलते हैं। इसे झगड़ा कर दिया, उसे मार दिया, आर्मी लगी हुई है, आपस में झगड़े हो रहे हैं, मणिपुर जल रहा है। और प्रशासन हमारा, शासन हमारा, केंद्र सरकार हमारी, राज्य सरकार हमारी, हाथ पे हाथ धरे, मूक बधिरों की तरह। और इस महिला का क्या दोष? ये तो शिक्षक थी, 3 बच्चों की मां, शादीशुदा औरत। कई हथियारबंद लोग इसके घर में घुसते हैं, इसके साथ बलात्कार करते हैं, गैंग रेप, सामूहिक बलात्कार, और फिर इसे जान से मार देते हैं। इसकी अनगिनत हड्डियां टूटी मिलती हैं। इसका सर फोड़ के, उसमें से ब्रेन, दिमाग निकाल के बाहर रख देते हैं, फेंक देते हैं। और इस महिला को इस तरह जलाया जाता है, इस कदर जलाया जाता है कि जो शरीर मिला जला हुआ, 99%, 99% जला हुआ शरीर मिला। देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये शरीर है भी बचा। और इसका जब पोस्टमार्टम होता है तो इतनी दर्दनाक कथा पोस्टमार्टम बयान करता है कि इस महिला के नाखून खींचे गए, सामूहिक बलात्कार हुआ, नोचा गया, काटा गया, पीटा गया, जलाया गया, सर फोड़ के ब्रेन बाहर निकाल के फेंक दिया गया। क्या है? अरे कि तुम्हारे आपसी झगड़े हैं, निपटाओ। ना निपटा सकते हो तो जो करना है करो। पर इस महिला का क्या दोष था? इस महिला का क्या यह दोष था कि यह महिला थी? इस महिला का क्या यह दोष था कि 2 समुदाय आपस में, कुकी और मेती, झगड़ा चला आ रहा है तो ये कुकी थी इसलिए इसको भुगतना पड़ा? ये इसलिए कि भाई मेतियों का गुंडागर्दी का राज सुने आ रहे हैं, कई कुकी भी यही कर रहे हैं। और केंद्र सरकार और मोदी तो मणिपुर जाने के नाम से डरता है। चुनाव आते हैं, नड्डा से पूछा जाता है, नड्डा कहता है अरे उनके वहां जाने की क्या जरूरत। मणिपुर के मुख्यमंत्री से पूछा जाता है, कहते हैं अरे उनके वहां जाने की क्या जरूरत। अरे फट्टू है मोदी, महिला सुरक्षा की बात करता है। ये है महिला सुरक्षा? झगड़े होते हैं, सामुदायिक झगड़े होते हैं, सांप्रदायिक झगड़े होते हैं, पर ये, अरे गुजरात 2002 के दंगे याद दिला दिए, बिल्किस बानो का केस याद दिला दिया, वो बजरंगी का मामला याद दिला दिया जिसने ये कहा था पेट में तलवार मार के प्रेग्नेंट औरत को फाड़ दिया, एंड सो ऑन। देख रहे हैं आप? सिहर जाता है आदमी ऐसी चीजें देख के। इंसान, ये कौन लोग हैं जो एक महिला को इस
कदर शब्द नहीं है। इसके कातिलों को तो इसी जैसी सजा देनी चाहिए जो इसको उन लोगों ने दी, लेकिन उससे भी मामला खत्म नहीं होगा। इस पूरे इलाके में जहां ये सब वारदातें हुई हैं, कई मकान जला दिए, कई कुछ कर दिया, केंद्र सरकार ने भी एफ्स्पा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्ट एक्ट लगा दिया, पर इस महिला का क्या? और आप लोग निर्भया के लिए खड़े हो जाएंगे, हाथरस की बेटी के लिए खड़े हो जाएंगे, फलाना के लिए बिल्कुल खड़ा होना चाहिए। और इस लड़की का, इस महिला का, इस 31 साल की 3 बच्चों की मां का क्या? मीडिया में तो दम नहीं है कि इतनी दर्दनाक चीज को सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल के दिखाए। और आम जनता, क्या फर्क पड़ता है? आप तो दिवाली मना रहे थे। अरे कुछ तो शर्म कर लो इंसानों, हैवान बन के जी रहे हो क्या? एक महिला की ये हालत करते हैं। क्या दोष था? उसके बच्चे, पति, जब ये हंगामा, लोग अटैक किए, किसी तरह वहां से बच के भागे, और इस औरत को इस तरह पूरा तहस नहस शरीर। शब्द नहीं है यार। किस समाज में है हम लोग, किस देश में हम लोग? ये सीखा, ये संस्कृति है हमारी। अरे मणिपुर वालों, कुछ तो चैन रखो। हर राज्य में लड़ाइयां होती हैं, हर देश में लड़ाइयां होती हैं, हर समाज में लड़ाइयां होती हैं, लेकिन एक महिला के साथ ऐसी बर्बरता करने वालों को तो चौराहे पे ला करके बिल्कुल इसी तरह से सजा दे दी जाए तो भी कम है। जबकि मैं चाहूंगा कि कानून सजा दे, लेकिन कहीं तो शर्म कर लो, इंसान बन जाओ हैवानों। इस महिला को जिन हालातों में जिस तरह से खत्म किया है, उतने खराब हालात तो शायद निर्भया का कांड भी नहीं हुआ था। वो भी बहुत दर्दनाक था, पर यह उससे कहीं ज्यादा। लोग चुप बैठे। शर्म आती है आप लोगों